हेलो गाइस, वेलकम टू कूल टेक अगेन। तो गाइस, आप लोगों ने फ्लिपकार्ट का जो कार्डलेस क्रेडिट है उसके बारे में तो शायद आप लोगों ने सुना ही होगा। तो अगर आपने सुना है तब भी ये वीडियो आपके लिए काम का है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारी कन्फ्यूजन्स आपके मन में होंगी। अगर आपने उसके बारे में नहीं सुना है कि ये क्या चीज़ है, क्या भला है, तो भी आपके लिए वीडियो बहुत काम की चीज़ है। क्योंकि अगर आप शॉपिंग फ्लिपकार्ट से करते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा आपको ये चीज़ लगेगी कि यार बहुत अच्छी चीज़ स्टार्ट कर दी है इन लोगों ने। तो आज की वीडियो में सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा फ्लिपकार्ट के कार्डलेस क्रेडिट के बारे में। बाकी आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे की बात तब स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब आप लोगों ने शायद कर लिया होगा अब तक। तो चलिए ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि फ्लिपकार्ट का कार्डलेस क्रेडिट क्या है। तो ये 2-3 महीने पहले ये ऑप्शन आया था, शायद इन्होंने लॉन्च किया था, बट अभी सारे यूजर्स को ये चीज़ नहीं दी जा रही है। कल मैंने अपना जब फ्लिपकार्ट ओपन किया, उसके माई अकाउंट सेक्शन में गया तो वहाँ पे कार्डलेस क्रेडिट का ऑप्शन मुझे दिख रहा था, जहाँ पर पे लेटर का ऑप्शन पहले दिखता था वहाँ पर। तो मैंने उस पर जब क्लिक करके गया वहाँ पर, तो वहाँ पर मुझे पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर डालने के बाद एक ऑथेंटिकेशन हुआ, जो आधार नंबर पर एक OTP आता है वो फ़ोन नंबर पर। तो मैंने OTP एंटर कर दिया। उसके बाद वहाँ पर मुझे 40,000 रुपये लिमिट दिखाने लग गया। अब उस लिमिट का आप क्या कर सकते हैं ये मैं बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो आप 40,000 रुपये का कोई भी प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं अगर आपके पास उस समय पैसा नहीं है तो इसके पास आपको रीपे करने का 2 ऑप्शन होगा। या तो आप उसको 1 टाइम में रीपे कर सकते हैं। सपोज आज मैंने कोई प्रोडक्ट परचेज किया तो उसको आप नेक्स्ट मंथ की 1 या 15 तारीख के आसपास जो भी उनकी डेट होती है उसमें एक साथ पूरे पैसे को आप रीपे कर सकते हैं, या फिर आप उसको EMI में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी खासियत ये है कि आप उसको EMI में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिर चलिए मैं आपको स्क्रीन पे चल के दिखा देता हूँ कि कहाँ पे वो मुझे ऑप्शन दिखा था। उसके बाद मैं आपको सारी जितने भी क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे होंगे वो सारी चीज़ें आप लोग को बता दूंगा। तो गाइस चलिए अपने फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन को ओपन करके मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि कहाँ पे वो ऑप्शन मुझे मिला था। हालांकि बट वो ऑप्शन के लिए मैं अप्लाई कर चुका हूँ, तो अब बिल्कुल स्टार्टिंग से सारी चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी यहाँ पर। और क्योंकि अदर मैंने कई सारे फ्लिपकार्ट के अकाउंट्स चेक किए तो किसी में ये ऑप्शन था भी नहीं, ओनली मेरे में ही था। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको चेक कर लेना है आपके में है या नहीं। हो सकता है होगा भी, हो सकता है नहीं भी होगा। सारे यूजर्स को अभी नहीं दिया जा रहा है। अगर नहीं है तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको माई अकाउंट सेक्शन दिख रहा होगा, इसके अंदर आपको यहाँ जाना है। तो यहाँ पर जाने के बाद देखिए यहाँ पर मेरा कार्डलेस क्रेडिट का ऑप्शन है। तो ये हो सकता है यहाँ पर आपका भी ये ऑप्शन होगा। तो अभी तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर चुका हूँ, मीन्स यहाँ पर पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर एंटर कर चुका हूँ। तो यहाँ पर सीधे मुझे लिमिट दिख रही है। बट अगर आप लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो यहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन देगा। यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन देगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर एंटर कर देना है और OTP से उसको ऑथेंटिकेट कर लेना है। उसके बाद आपकी लिमिट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो मैं आपको व्यू डिटेल में भी जाके दिखा देता हूँ कि मैंने इसको भी 15,000 रुपये आपको यूज़ करके भी दिखा रहा है। तो ये देखिए 40,000 रुपये की यहाँ पे थी टोटल लिमिट मुझे मिली है, और मैंने उसको एक 15,000 रुपये का एक फ़ोन भी यहाँ पर परचेज़ कर लिया। और देखिए यहाँ पर उसकी बिल डेट है 1 अगस्त तक मुझे इसको पे करना है। तो मैं इसको चाहूँ तो मैं अभी पे नाउ करके और मैं यहाँ पर किसी भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से इसको पेमेंट कर देता हूँ, इसको सेटल कर सकता हूँ इसको यहाँ से। तो अभी मैं इसको सेटल नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको ये दिखा दिया। तो जो ही मैं इसको सेटल कर लूँगा तो यहाँ पर ये फिर से वापस 40,000 रुपये तक की लिमिट मिल जाएगी। तो अभी ये 15,000 रुपये दिखा रही है, तो अभी यानी मैं 25,000 रुपये तक का कोई प्रोडक्ट परचेज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे पे लेटर के ऑप्शन पे और EMI का ऑप्शन 2 ऑप्शन रहेंगे। तो चलिए ठीक है, मैं आपको कोई एक प्रोडक्ट भी परचेज़ करके दिखा देता हूँ। ये पहले यहाँ पे देख लीजिए, मैंने Redmi Note 5 Pro 25 जुलाई को बुक किया है। जब ये वीडियो मैं 26 तारीख को शूट कर रहा हूँ और 25 जुलाई को मैंने इसको बुक किया था। तो अब चलिए मैंने एक कार्ट में एक प्रोडक्ट ऐड किया होगा। ये चलिए मैं आपको JBL का चलिए ये ऑप्शन के तौर पे ये स्पीकर यहाँ पे बुक करके दिखा देता हूँ EMI पर। तो मैं लास्ट तक बट मैं इसको बुक पूरा फाइनल नहीं करूँगा, कहीं ऐसा ना हो पेमेंट हो जाए मुझे सही में पे करना पड़ जाए उसको। तो मुझे इसको लेना तो नहीं है, बट चलिए मैं इसको दिखा देता हूँ करके। तो अगर मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आप क्योंकि 15,000 से ऊपर की वैल्यू थी तो यहाँ पर देखिए EMI पे भी ये मुझे मिल रहा है कार्डलेस क्रेडिट EMI स्टार्टिंग एट 570 रुपीज़, 570 रुपये की EMI भी मुझे EMI पे ये प्रोडक्ट मिल सकता है। तो चलिए फिर से मैं कंटिन्यू कर देता हूँ इसको। आगे जाने के बाद देखिए अगर मैं 3 महीने की EMI पे लेता हूँ तो 0% मीन्स नो कॉस्ट EMI पे ये प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगा। बट अगर मैं 6 महीने की, 9 महीने की या 12 महीने की अगर मैं EMI इसको सेट करता हूँ तो इस पर 25% पर एनम मुझे देना पड़ जाएगा। तो अगर इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको 3 महीने तक की अगर आप कोई भी प्रोडक्ट पे परचेस करते हैं तो आपको 0% EMI देनी पड़ेगी। जैसा कि मैं कोई भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने 2-3 प्रोडक्ट चेक किए, किसी पर भी एक्स्ट्रा मुझे पे नहीं करना पड़ रहा था 3 महीने की अगर मैं उसको ड्यूरेशन फिक्स कर रहा था। तो अब ये 3,000 से ऊपर का प्रोडक्ट होना चाहिए EMI पे कन्वर्ट करने के लिए। तो अब मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके अगर मैं कंटिन्यू कर देता हूँ तो प्रोडक्ट बुक हो जाएगा। हालांकि मुझे उसको बुक नहीं करना है। तो आप अपने में ऑप्शन जाके देख लीजिएगा कि क्या आप लोगों में ये भी ऑप्शन दिख रहा है या फिर नहीं।
तो ये इसके बारे में एक चीज़ ये बता देता हूँ कि अभी ये ऑप्शन सारे लोगों को नहीं मिल रहा है। हो सकता है आप लोग अभी जाके अपना माई अकाउंट सेक्शन चेक करेंगे तो हो सकता है वहाँ पे ये अवेलेबल हो सकता है ना अवेलेबल हो। तो अगर नहीं है तो आपको मैं बता दूँ अभी सबके लिए अवेलेबल नहीं है, अभी सेलेक्टेड यूजर्स को दिया जा रहा है। अब किन सेलेक्टेड यूजर्स को दिया जा रहा है ऐसा कोई क्राइटेरिया फ्लिपकार्ट ने नहीं बताया है। हो सकता है जो ज़्यादा शॉपिंग करते हैं उनको दिया जा रहा हो, या रैंडमली जो लोग यूज़ करते हैं किसी भी रैंडमली यूजर्स को दे दिया उन्होंने, ऐसा कुछ उन्होंने बताया नहीं है कि किसको हम लोग दे रहे हैं। बट ये भी बोला है कि बहुत जल्दी सभी यूजर्स को मिल जाएगा। तो इसमें आपको फ़ायदा ये है कि आप वन टाइम पेमेंट भी कर सकते हैं और अगर आप चाहेंगे तो उसको हम EMI में भी प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। बट इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट को मिनिमम वैल्यू EMI में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो 3000 रुपये होनी चाहिए। जैसा कि किसी भी क्रेडिट कार्ड में होता है तो 3000 रुपये का अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसको आप EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप उसको 3000 से नीचे का पेमेंट है तो फिर आप उसको वन टाइम में दे दीजिए, और 3000 से ऊपर वाला है तब आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप उसको वन टाइम में भी पे कर सकते हैं और EMI में भी पे कर सकते हैं। इसके बाद ड्यूरेशन की बात आती है कि अगर हम लोग EMI में कन्वर्ट करते हैं तो फिर हम लोगों को किस ड्यूरेशन में उस पैसे को पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपके पास 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने का ऑप्शन होगा। इन चारों में से किसी भी ड्यूरेशन को आप चूज़ कर लेंगे और आपको उस ड्यूरेशन में पैसे को पे करना रहेगा अपने। अब बात आएगी नेक्स्ट कि कितना इंटरेस्ट रेट हम लोग को देना रहेगा, तो वो वेरी करेगा 14 से 25% के बीच में। इस फ़ोन को बुक करने जा रहा था इसी वाले ऑप्शन से, कार्डलेस क्रेडिट के ऑप्शन से, तो मुझे उसमें 0% मीन्स नो कॉस्ट EMI पर वो फ़ोन बुक हो रहा था 3 महीने के लिए। और उसके बाद जब मैंने दूसरा एक प्रोडक्ट जब चेक करने के लिए मैं गया तो वो मुझे 25% की उसमें इंटरेस्ट रेट मुझे देना पड़ रहा था। तो ये वेरी करता है अलग प्रोडक्ट्स पे अलग अलग ड्यूरेशन के हिसाब से, जो भी फ्लिपकार्ट अपने हिसाब से तय करता हो उसको। इसके बाद एक चीज़ और आती है कि कितना मिनिमम अमाउंट, हम लोग का मिनिमम अमाउंट तो मैंने बता दिया 3000 रुपये कन्वर्ट करना में आपका अगर है तो उसको EMI में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। बट बात आती है कि मैक्सिमम कितने रुपए तक का क्रेडिट हम लोग को मिल जाएगा। तो जब आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ वेरीफाई करने के बाद आपको एक लिमिट तय कर दी जाएगी और इसमें मैक्सिमम 60,000 रुपये तक है। 60,000 से ऊपर आपको नहीं मिलेगी, 60,000 से नीचे मिल सकती है। मुझे 40,000 मिली है, 40, 50, 60 मिल सकती है, बट 70 अभी नहीं मिलेगी। 60,000 तक का ही वैल्यू इन लोगों ने दी है। हो सकता है आगे ये इंक्रीज़ कर दे, बट अभी 60,000 रुपये तक है। तो 60,000 काफ़ी अच्छी अमाउंट है, आप लगभग कोई भी चीज़ बुक कर सकते हैं 60,000 में। और अब चीज़ आती है कि हम लोग क्या क्या चीज़ें बुक कर पाएंगे फ्लिपकार्ट पे इस कार्डलेस क्रेडिट से। तो आप सारी चीज़ें बुक कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। बट एक लिमिटेशन बस एक है उसमें कि आप गोल्ड और कोई ज्वेलरी आप बुक नहीं कर पाएंगे इससे, गोल्ड और ज्वेलरी। और बाकी सारी चीज़ें वो भी शायद आर्टिफिशियल है तो आप उसको बुक कर सकते हैं। गोल्ड की और डायमंड हो सकता है, ज्वेलरी बुक नहीं कर पाएंगे, वो आप चेक कर लीजिएगा अगर आपको करना हो तो। आर्टिफिशियल में तो आई थिंक कोई लिमिटेशन नहीं होगी। और इसके बाद एक चीज़ आती है कि क्या हम लोग अगर किसी प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हैं तो क्या हम लोग अगर EMI पे मान लीजिए 3 महीने के ड्यूरेशन पे किसी प्रोडक्ट को ले लेते हैं तो क्या उसका लोन क्लोजर जो है क्या हम लोग 2 महीने में कर सकते हैं या 1 महीने में कर सकते हैं। तो इसका आंसर है नहीं। आप उसको 2 या 3, अगर 3 महीने का है तो आप 3 महीने में ही आपको उसको देना पड़ेगा। 2 या 1 महीने में उसको आप नहीं दे सकते हैं, प्री क्लोजर नहीं कर सकते हैं उस EMI का। और इसके बाद आता है कि अगर हम लोग कोई डेट है उसके बाद क्या पे कर सकते हैं पैसा या उससे कम पे कर सकते हैं। सपोज आपकी EMI 1000 रुपये की है तो क्या हम लोग 800 रुपये पे कर सकते हैं। तो आप 800 रुपये पे नहीं कर सकते हैं, आपको करेक्ट उतनी ही EMI पे करनी रहेगी। और इसके बाद अगर वन टाइम पेमेंट भी अगर आप करने जा रहे हैं तो अगर आपको 1000 रुपये पे करना है किसी नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख, 15 तारीख या 1 तारीख को, तो भी आप जितनी भी पेमेंट है उतना ही आपको पे करना रहेगा, आप उससे कम पे नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद ये भी है कि अगर आप लेट हो जाते हैं देने में तो इसलिए उनके लिए उन्होंने रूल निकाला है 3 या 5% की लेट फीस आप लोग को देनी रहेगी मैक्सिमम, जो कि 200 रुपये तक होगी। और भी कोई रूल हो सकते होंगे बट अभी इन्होंने यही बोला है कि मैक्सिमम 200 रुपये तक 3 या 5% का जो भी है, मुझे ध्यान नहीं है, 3 या 5% के आसपास है, वो आपको देना पड़ेगा। तो लेट आप मत करिए अगर आप EMI पे या वन टाइम पेमेंट पे कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो। और एक चीज़ है कि अभी क्या ये एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए आ गया है, तो जी नहीं, ओनली अभी एंड्रॉयड के लिए है। अभी iOS डिवाइसेस पे नहीं आया। एंड्रॉयड के आप एप्लीकेशन पे ओपन करके ही देखेंगे तभी मिलेगा। हो सकता है आप ब्राउजर पे जाके देखेंगे तब भी वहाँ पर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि क्या हम लोग इसमें ऑटो पे का ऑप्शन सेट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि अमेजन में होता है कि आप अपने वॉलेट में ऑटो पे वाला सिस्टम लगा के क्रेडिट कार्ड से कनेक्ट करके आप उसमें वॉलेट में पैसा लोड हो जाता है अपने आप। तो क्या ऐसा कोई सिस्टम हम लोग लगा सकते हैं कि हर महीने, जैसे कि कोई लोन आप लेते हैं तो हर महीने एक फिक्स ड्यूरेशन पे अपने आप पैसा, अगर सैलरी आएगी तो उतना पैसा आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। तो ऐसा कोई सिस्टम है, तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है अभी इनकी तरफ से। हो सकता है फ्यूचर में आ जाए, बट तत्काल आपको मैनुअली ही पे करना पड़ेगा अपनी EMIs को। तभी ऑटो पे का कोई ऑप्शन अभी इसमें कार्डलेस क्रेडिट में नहीं है। तो गाइस ये सारी चीज़ें थी जो मैंने अभी तक, मुझे लगा कि ये सारे क्वेश्चन ही होंगे। इससे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन मुझसे छूट रहा हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछेगा, हो सकेगा तो उसका मैं आपको चेक करके बता दूंगा उसका आंसर।
और बाकी मुझे नहीं लगता कोई चीज़ मैंने छोड़ दी है। तो बस ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ऑप्शन मिला है या नहीं मिला है। अगर मिला है तो फिर कितनी लिमिट है आपकी, आपको ये बताने का मन हो तो ही बताइएगा, नहीं तो आपको मिला या नहीं मिला है बस इतना आप बता सकते हैं। बाकी अब नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मैं बोल चुका हूँ। चलिए ठीक है, एंड करते हैं वीडियो को, मिलेंगे नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।